गुड मॉर्निंग छात्रों, सिट डाउन, बैठ जाइए बैठ। आज हम आप सभी को साइंस के बारे में बताएंगे कि साइंस है क्या, साइंस की क्या ब्रांच है, क्या शाखाएं हैं साइंस की। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान के नाम से कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ाने से पहले एक निवेदन है हमारा आप सभी से कि आप हमारे इस BBVM चिल्ड्रन एकेडमी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की बटन होगी, आप उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी वीडियो हों आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम आपको बताएंगे साइंस जो है ये लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। ये साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज या टू नो, या इसे हम नॉलेज कह सकते हैं। और नॉलेज का मतलब आप जानते हैं ज्ञान होता है। ज्ञान विज्ञान का ही एक स्वरूप है। ज्ञान के माध्यम से ही, जानने के माध्यम से ही हम विज्ञान तक पहुंचते हैं। विज्ञान, किसी चीज को जान लेना ही विज्ञान नहीं है। उस चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चाक है, इस चाक के बारे में हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? सुसंगठित रूप से जानेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। सुसंगठित या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है, या हम कह सकते हैं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए या प्रायोगिक ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। सिंपल भाषा में हम प्रायोगिक ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। जब तक किसी भी चीज पर प्रयोग नहीं हो जाती, विज्ञान कहता है कि प्रयोग करना, और जब आप किसी चीज पर प्रयोग करेंगे और प्रयोग होने के बाद वो चीज सफल होगी, तब वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो विज्ञान की परिभाषा हो गई सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध प्रायोगिक ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो आइए जानते हैं विज्ञान, साइंस की जो ब्रांच है, साइंस की ब्रांच के बारे में अगर हम जानेंगे तो साइंस की टू ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इज टू ब्रांच। विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो शाखाओं में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है नेचुरल साइंस, दूसरा आपका होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को हम प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। प्रकृति विज्ञान, जबकि हम सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। सामाजिक विज्ञान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस है क्या? कोई भी छात्र बताएगा? चलिए हम बताते हैं। नेचुरल साइंस की आगे थोड़ा सा डिफिनीशन जानते हैं हम, या नेचुरल साइंस को हम बेसिक साइंस के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल साइंस में विश्व के जो समस्त पदार्थ होते हैं और उनमें या विश्व में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, ऊर्जा का जो समस्त अभिव्यक्ति होता है, उस अभिव्यक्ति के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जो पदार्थ होते हैं और पदार्थ में उपयोग होने वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का अध्ययन किया जाता है, एनर्जी के, ऊर्जा के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो नेचुरल साइंस को भी दो शाखाओं में हम डिवाइड कर देते हैं। जो नेचुरल साइंस है उसको भी हम दो भागों में, दो उप शाखाओं में डिवाइड करते हैं। नेचुरल साइंस को एक हम फिजिकल साइंस बनाते हैं, फिजिकल साइंस में डिवाइड किया गया है, और दूसरा नेचुरल साइंस को हम बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी में डिवाइड करते हैं। नेचुरल साइंस को दो भागों में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी में डिवाइड करते हैं।
या आप इसे लाइफ कह सकते हैं। बायोलॉजी को एक प्रकार से लाइफ भी आप कह सकते हैं, आगे हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं फिजिकल साइंस। अब इसी फिजिकल साइंस में जो आप पढ़ते हैं भौतिकी विज्ञान या भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पर फिजिकल साइंस को हम डिवाइड करते हैं आपका फिजिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब साइंस में डिवाइड करते हैं फिजिकल साइंस को, जिसके अंतर्गत द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, मैटर का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम सजीव पदार्थ जो सजीव होते हैं, मैटर के अलावा जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सजीव पदार्थ या जीवों की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवों की जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या जीवों में होने वाली समस्त चेंजेस, समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा आपको डीपली गहन अध्ययन की तरफ ले चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोशल साइंस के बारे में पहले हम बता देते हैं। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस जो होता है, सामाजिक विज्ञान जो होता है, ये मानव की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, समस्त प्रक्रियाएं होती हैं, उनके विविध सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो तर्क संगत परंपराओं पर आधारित होता है, सोशल साइंस का। सोशल साइंस के अंतर्गत इनको भी हम कई शाखाओं में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका सोशल साइंस में पॉलिटिक्स आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, सिविक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो इसके बारे में बाद में हम करते हैं चर्चा। आइए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की उत्पत्ति कहां से होती है? बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस की शाखा है। और नेचुरल साइंस किसकी शाखा है? साइंस की शाखा है, विज्ञान की शाखा है। तो कुल किसकी शाखा हो गई बायोलॉजी? अगर हम देखें तो एक प्रकार से डायरेक्ट ये विज्ञान की शाखा हो गई। अब इसी के अंतर्गत बायोलॉजी में हमने बताया जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द, इसको हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, कोई भी छात्र, एनी स्टूडेंट बताएगा कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी और जर्मन साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने, जो जर्मन और फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। अब जो जीव विज्ञान, आइए देखते हैं बायो, बायोलॉजी, बायो ये मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से बना है। बायो का मतलब होता है बायोस, एंड लॉजी का मतलब होता है लोगोस। तो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब हुआ लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आप अच्छी तरह जान रहे हैं, लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्यों छात्रों? लाइफ का मतलब जान रहे हैं आप, जीवन, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो ये यहां से परिभाषा निकलकर बनती है, जिसके अंतर्गत यहां कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात शब्द आई जीवन, जीवन यहां पर शब्द आया। जीवन है क्या? जीवन को हम परिभाषित अगर करेंगे कि इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से प्यार, प्रेम, घृणा, लालच, अच्छाई और बुराई ये अमूर्त है, उसी प्रकार से ये जीवन भी आपका अमूर्त है। सिर्फ हम यह कह सकते हैं कि जो इनकी जैविक दशाएं हैं, जो जीवों की दशाएं होती हैं, उनका अध्ययन करना या उनके बारे में जानना, उनकी जो सजीव क्रिया होती है या मूलभूत द्रव्य जो क्रियाएं होती हैं, वो दशा ही क्या होती है? जीवन होती है, लाइफ। तो यह हम लाइफ को एक प्रकार से क्या कर सकते हैं? जीव भी कह सकते हैं। तो बात आई, दशा किसमें होगी? भूत द्रव्य दशा किसमें होगी? जीवों में होगी। अब जीव, यहां पर बात होती है कि जीव कौन होता है? जीव जिनमें वृद्धि होती है, जिनमें जनन होता है, जिनमें न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। वृद्धि मीन्स बढ़ना,
विकास करना, प्रजनन करना, पोषण करना, अपनी जैविक क्रियाओं को निरंतर चलाए रखना सुचारू रूप से, वही जीव होते हैं। और जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं वो आपके नॉन लिविंग से में आ जाते हैं, निर्जीव में आ जाते हैं। तो जीव वही हुए जिनमें ये समस्त क्रियाएं होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब यहां से परिभाषा भी बन जाएगी, जीव और अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज यहां बताएंगे, शब्द को लैमार्क और ट्रेविरेनस ने शब्द को दिया, लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द को दिया, लेकिन अगर इनकी पिता के बारे में पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में पूछा जाए, तो बायोलॉजी के पिता कौन है? तो बात यहां पर आती है अरस्तु। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता है। और हमने बताया कि जीव विज्ञान जीवधारियों के समस्त जीवधारी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले या प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। लेकिन एक बात यहां पर निकल कर आती है छात्रों कि जीव जो है इस पृथ्वी पर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वो भी जीव है, और जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, वे भी जीव हैं। तो इनको बायोलॉजी को इसके आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। बायोलॉजी को दो उपशाखाओं में बांट दिया जाता है। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इनके आधार पर, किसके आधार पर? पौधे और जंतु के आधार पर उनको दो उपशाखाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। एक शाखा बन जाती है बॉटनी, दूसरी शाखा इनकी बन जाती है जूलॉजी। अब यहां पर देखिए, जो बॉटनी है इसको हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान, ये जो बॉटनी है, ये ग्रीक वर्ड बोटेनी से बना है। बोटेनी जिसका मतलब होता है हर्ब्स और प्लांट या ग्रास। तो जिसके अंतर्गत बॉटनी किसे कहेंगे? जिसके अंतर्गत हर्ब्स, झाड़ियों का अध्ययन किया जाए, पौधों का अध्ययन किया जाए, घासों का अध्ययन किया जाए, पेड़ पौधों और झाड़ियों घासों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बॉटनी। ये यहां से बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की शाखा। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, झाड़ियों और घासों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर यहां पूछे कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, कौन बताएगा? एनी स्टूडेंट? चलिए हम बताते हैं। बायोलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु थे। लेकिन बॉटनी के पिता कौन है? ये एक नाम आया थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है ये बॉटनी के फादर कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान के फादर कह सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं बायोलॉजी की दूसरी शाखा पर, जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, जंतु विज्ञान। अब जूलॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड, जू का मतलब होता है जून, और लॉजी का मतलब हमने आपको बता दिया है। लॉजी का मतलब होता है, ये लोगोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगोस का मतलब होता है स्त्री। अब यहां पर देखिए, एनिमल का मतलब क्या होता है? जंतु या जानवर हम कह सकते हैं, या पशु कह सकते हैं, और स्त्री का मतलब आप जान ही रहे हैं, अध्ययन होता है। तो बायोलॉजी की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा, या हम ऐसे कह सकते हैं जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जानवरों का, जंतुओं का अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन होता है ना, जीवधारी नहीं बोलेंगे आप। कौन जीवधारी बोला? जीवधारी नहीं बोलेंगे। अगर हम जीवधारी बोलेंगे तो ये बायोलॉजी हो जाएगी, जीव विज्ञान बन जाएगा। अगर आप जीवधारी किए तो जीव में आपके दोनों आ जाएंगे, आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। इसलिए जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का जब हम अलग से अध्ययन करते हैं
तो उसमें हम जीवधारी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें तो हम अलग अलग करेंगे, जंतु और पेड़ पौधे। तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक, चलिए अब बात आई जंतु विज्ञान के पिता कौन है। बायोलॉजी के पिता आपको मिल गए, कौन थे? अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान के पिता आपको मिल गए, कौन थे? थियोफ्रस्टस थे। आइए जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जो बायोलॉजी के पिता थे वही जंतु विज्ञान के भी पिता है। तो कौन है? अरस्तु। ये हुए आपकी बायोलॉजी की शाखा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यहां एक बात निकल कर आती है, जो जीवधारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जंतु हों, ये किसी ना किसी चीज के बने होते हैं। और किस चीज के बने होते हैं? कोई भी छात्र बताएगा? चलिए हम बताते हैं। ये चाहे पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सब एक छोटी सी इकाई कोशिका के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक, किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सेल, कोशिका, कोशिका का बने होते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु, दोनों किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब 9th वाले बैठे हैं यहां पर, आपका फर्स्ट चैप्टर भी है साइंस में, बायोलॉजी में। सेल के बारे में अध्ययन करना है आपको, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना है। अब कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम आपको जनरल, कोशिका के बारे में जनरल बता दे रहे हैं, लेकिन विस्तृत ज्ञान कोशिका के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं कोशिका। कोशिका जो होती है चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, कोशिका। लेकिन पीछे एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा था, हम छात्रों से पूछना चाहेंगे। जैसे आप पेड़ पौधों का अध्ययन हो गया और जंतुओं का अध्ययन हो गया, एक चीज बच रहा है, मनुष्य, मानव का अध्ययन किस ब्रांच में होगा? जूलॉजी में होगा या बॉटनी में होगा? कौन बताएगा? कोई नहीं। चलिए देखिए, मानव का जो अध्ययन होगा वो आप जानते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मानव भी क्या है? जीव है। और जंतु भी क्या है? जीव है। और वनस्पति विज्ञान में पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे वे भी जीव हैं। तो मानव का अध्ययन कहाँ होगा? मानव का अध्ययन जंतु विज्ञान की श्रेणी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मानव का चलन है, रहन सहन, खान पान है, वो जो उनके कैरेक्टर्स है, उनके लक्षण है, वो जंतुओं से मिलते जुलते हैं। इसलिए उनका जो है अध्ययन जंतु विज्ञान में होगा, पेड़ पौधे से नहीं मिलता। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जब तक वो एनर्जी नहीं पाएगा, फल फ्रूट्स नहीं पाएगा, वेजिटेबल्स नहीं पाएगा, ईंधन नहीं पाएगा, और ये सब कहां से प्राप्त होंगे? पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे। तो वो स्वपोषी की कैटेगरी में नहीं आता है, और वो किस में आता है? आपके जूलॉजी में आता है, जंतु विज्ञान में आता है। इसलिए मनुष्य का जो अध्ययन होगा, मानव का जो अध्ययन होगा, वो जंतु विज्ञान में। अगर कोई भी पूछता है तो आप आंसर यही देंगे, तो मानव का जो अध्ययन होगा वो जंतु विज्ञान में होगा। तो बात चल रही थी सेल पे। अब सेल के बारे में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, अगले दिन क्लास में बताएंगे। लेकिन आप सभी से एक हमारा रिक्वेस्ट है, आप सभी इस कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहकर ऑनलाइन क्लास पढ़ें और घर पर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सामाजिक दूरी का जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी होनी चाहिए, उस दूरी का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आप अलग अर्थ नहीं लगाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा सामाजिक दूरी, तो वो सामाजिक दूरी नहीं बल्कि एक दूसरे से फिजिकल शारीरिक दूरी बनाकर रखेंगे, एक दूसरे से शरीर से दूरी रखेंगे, ना कि उसके समाज से दूरी आपको नहीं रखना, आपको शरीर से दूरी रखना है। तो उस डिस्टेंसिंग को बनाकर आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार, अपने राष्ट्र सभी को स्वस्थ रखिए।